रोज सुबह उठ के रात को जब सोना है पूरब या दक्षिण में सिर करके सोना है। जब भी सोना है पूरब में या दक्षिण में सिर करके सोना है। अच्छी तरह दांत कुल्ला वुल्ला करके सोना है। जब भी लेटना है बाई करवट लेटना है। जब भी सुबह नींद खुले तो अच्छी तरह पहले बॉडी हिलानी है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है पूरी बॉडी में, बॉडी को हिलाना है। एक तरह से अंगड़ाइयां लेनी है, जानवर भी लेते हैं सुबह सुबह अंगड़ाइयां, क्योंकि बॉडी में ब्लड रात को पेट पे आ जाता है, तो हमें घुटनों में भी चाहिए, दिमाग में भी चाहिए, हार्ट में भी चाहिए। इसीलिए सुबह सुबह हार्ट अटैक भी पड़ते हैं, क्योंकि लोग एकदम उठ जाते हैं रात को, तो वो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है। बुजुर्ग लोग ज्यादातर सुबह सुबह हार्ट अटैक से डेथ होती है। तो उनको भी बोलूंगा सुबह सुबह बॉडी हिला के उठा करो, और खासतौर पे सर्दियों में ज्यादा होती है, क्योंकि ठंड पड़ रही होती है, रजाइयों में घुसे होते हैं, रात को लेट नाइट खाना खाया होता है, तो फिर वो सुबह सुबह जब उठे तो पहले बॉडी हिलाएं, थोड़ा सा 2 मिनट लेटते रहे ताकि बॉडी में ब्लड घूम जाए, फिर उठें। फिर उसके बाद आपने सुबह उठ के उकड़ू बैठ के थोड़ा सा टुकड़ा हल्दी, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक, थोड़ी सी कड़ी पत्ते, ये चबाने हैं, और गरम गरम पानी पीना है। हर्बल टी भी पी सकते हो। हफ्ते में 1 दिन गिलोय, तुलसी, दालचीनी और सौंफ का काढ़ा पीना है खाली पेट, ठीक है। मतलब जो मैं बोलूंगा ना रोज करना है, वो रोज नहीं करना। जैसे 4 दिन किया 3 दिन छोड़ दिया, कभी 5 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, कभी 10 दिन किया फिर 4 दिन नहीं किया, कभी पूरा 15 दिन नहीं किया। कोई भी चीज रोज करोगे सम हो जाएगा। अब आ जाओ नाश्ते पे। जितना आपका वजन है गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाओ। 70 किलो वजन तो 700 ग्राम, 60 किलो तो 600 ग्राम पहले फ्रूट्स खाओ। उसके ऊपर से जो आप रूटीन में खाते हो, रोटी, चावल, दलिया, अंकुरित चाट, स्प्राउट, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, मतलब जो भी खाना है उसको 2 प्लेट में खाना है। जो खाते हो उसको प्लेट 2 नाम दे दो, जो मैं बोल रहा हूं उसको प्लेट 1 बोल दो। तो पहले प्लेट 1 फिनिश करो, और दोनों में गैप नहीं होगा। प्लेट 1 फिनिश, अभी प्लेट 2, प्लेट 1 फिनिश, नेट हाथों हाथ प्लेट 2। अब ये हो गया नाश्ता। लंच में आ जाओ। लंच में वजन गुणा 5 ग्राम पहले सैलेड खानी है। खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, जो खाना है वो खाओ पहले। उसके ऊपर से जो चावल खाना है वो खाओ, जो खाना है खाओ। मैं खाने को मना नहीं कर रहा, लेकिन कैंसर वालों को मैंने बोला है वो नहीं खाना। ये जो डाइट बता रहा हूँ ये डायबिटीज रिवर्स कर लेगी, ये ब्लड प्रेशर रिवर्स कर लेगी, ये पीसीओडी को रिवर्स कर लेगी। ये हर एक कर सकता है, ये हर एक कर सकता है। और अभी आपके मन में एक सवाल भी चल रहा होगा कि 700 ग्राम फ्रूट खा लेंगे तो खाना नहीं खाया जाएगा या 350 ग्राम सलाद, वो भी बताता हूँ अभी। इसके बाद आ जाओ डिनर पे। डिनर में जितना वजन गुणा 5 ग्राम पहले सैलड या फ्रूट मिक्स कर लो, नहीं तो खाली सैलड, और जो ऊपर से खाना है वो खा लो। तो जो डाइट नॉर्मल है वही डाइट है, मतलब जो आप खाते हो वही खाओ, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 ऐड कर लो, नाश्ते में भी, लंच में भी, डिनर में भी। अब 3 बातों का ध्यान रखना है। कोशिश करो अगर आप ज्यादा बीमार हो, ज्यादा तकलीफें हैं, तो थोड़े दिन के लिए शाम को 6 बजे तक आखिरी खाना फिनिश कर लो, और सुबह 9 बजे तक उससे पहले मत खाओ। जब आप थोड़े ठीक हो जाओ तो इधर 6 से 7 हो जाना, इधर 9 से 8:30 हो जाना। जब थोड़े और ठीक हो जाओ तो इसको 8 बजे तक कर लेना, और सुबह 8 बजे कर लेना। तो 8 से 8 में खाना है, इससे ज्यादा छूट नहीं दूंगा भाई मैं। कभी कभी शादी पार्टी कर लेना, चीटिंग डाइट, हफ्ते में 1 दिन चीटिंग डाइट, ठीक है। अब ये तो होगी डाइट। अब परहेज क्या है? जो भी चीज जानवर से आती है वो छोड़ दो, ठीक है। अंडा, नॉनवेज, दूध, दही, पनीर, ठीक है। और जो भी चीज फैक्ट्री से आती है वो भी छोड़ दो। इस भारत की डायबिटीज की समस्या खत्म हो सकती है, इस भारत में बीपी की समस्या खत्म हो सकती है, इस भारत में ये जो पीसीओडी है, पीसीओएस है, सेक्स की प्रॉब्लम है, दिमागी रोग है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद ना आना है, पेट के रोग हैं, अल्सर है, अपेंडिक्स है, कैंसर है, ये कोई रोग नहीं होगा। मतलब पूरे भारत को ठीक कर सकता है। लगभग 80 से 90% लोगों को यही डाइट चार्ट, 5 से 10% लोग होते हैं जिनको हम इसी डाइट चार्ट में थोड़े बदलाव करते हैं। किडनी के पेशेंट के लिए थोड़े बदलाव होते हैं, लीवर के पेशेंट के लिए थोड़े बदलाव होते हैं, फीवर के लिए थोड़े बदलाव होते हैं। तो मतलब 80-90% में यही डाइट काम करेगी, और 5-15% के लिए थोड़ी डाइट में चेंजेस होंगे। उसके लिए पूरे भारत में हमारे 125 सेंटर हैं, 40 हॉस्पिटल्स हैं, 25 डे केयर सेंटर हैं, 60 क्लिनिक है, कहीं भी जाके डॉक्टर से मिल सकते हो। और एक और बात सबको बोलूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराया करो। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना है, क्योंकि जब हेल्थ इंश्योरेंस होगा, अब वो हेल्थ इंश्योरेंस आयुर्वेद में भी चलता है। पहले क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एलोपैथी में चलता था। अभी इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि उसको आयुर्वेद में भी चला दिया। दूसरी बात, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के,
आर्मी के जितने सिपाही हैं या जितनी आर्म्ड फोर्सेस हैं जी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल, एनएसजी कमांडो, इन सबका इलाज आयुर्वेद में फ्री होता है आजकल। वाओ मतलब सारा पैसा सरकार देती है। जी, जी, हमारे सारे हॉस्पिटलों में जी। जहां जहां सीजीएचएस ये पे इलाज फ्री होता जी। है और सारे हेल्थ इंश्योरेंस वालों का इलाज फ्री होता है। जी। कुछ का कैशलेस होता है, कुछ को रिम्बर्समेंट करनी पड़ती है। जी। तो अब तो आयुर्वेद इतना पावरफुल हो गया भाई। जी अब मैं बोलूंगा कौन से डॉक्टर के पास जाना, मैंने एक सवाल पूछा था, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी। डॉक्टर तो आपको बी डॉक्टर के पास पहले आना है। अगर बी डॉक्टर जो कि आपकी बॉडी को सयाना बता रहा है, जी जो बॉडी को इंटेलिजेंट बता रहा है, अगर वो ठीक नहीं कर पाए तो बड़े डॉक्टर के पास जाओ, सो कॉल्ड बड़े के पास सो जाओ। कॉल्ड बड़े अब मुझे पता है 2-4% से ऊपर को जाना नहीं पड़ेगा, जी क्योंकि 95, 90%, 99% तक, 96% तक बीमारियां आयुर्वेद से, होम्योपैथी से, नेचुरोपैथी से मैनेज हो जाती हैं। लेकिन लोग भरोसा नहीं करते हैं, जी 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 लोगों को विश्वास नहीं है। लोगों को भारत पे कम विश्वास है, लोगों को इंडिया पे ज्यादा विश्वास है। तो अब इंडिया से विश्वास को हटा के भारत पे लेके आना है हमें। थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने इतना इम्पोर्टेंट लेसन्स दिए और कुछ बहुत ही बेसिक सिंपल चीजें अगर उन्हीं में बदलाव ले आए तो आई गेस वो डॉक्टर्स तक जाने का स्टेज ही नहीं आएगा हमारा। एक लास्ट में बात बोलूंगा, Please. पूरा भारत स्वस्थ हो सकता है। मैं कहता हूं मेरे पॉडकास्ट में कुछ नहीं सीखना, कोई बात काम की नहीं लगी मत लेना। एक काम करना, हफ्ते में एक उपवास शुरू कर दो। मतलब 6 दिन खाओ जो तुम्हारा दिल करेगा, कि तुम सुधरोगे तो है नहीं। काफी हद तक लोग नहीं सुधरेंगे मेरी बात कहने के बाद भी। एक काम करना, हफ्ते में एक दिन पूरा दिन फल और सैलेड पे रहना, नारियल पानी जूस पे रहना। एक दिन खाना मत खाना, एक दिन खा ना करना। जी मतलब उस दिन दूध भी नहीं पीना, दही भी नहीं खाना, पनीर भी नहीं खाना। और इस मुहिम को पूरे भारत में फैलाना कि हफ्ते में एक उपवास शुरू करते हैं। मैं कहता हूं 70-80% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। क्या बात है। और दूसरा मैंने बताया डीआईपी डाइट को घर घर में फैलाना। तो ये 2 तरीके अगर अपना ले तो भारत को बहुत ज्यादा, भारत का हजारों करोड़ का पैसा बच सकता है। ये किडनी फेल, लीवर फेल बच सकता है। और एक डॉक्टर की बातों में आके एकदम किसी भी ऑपरेशन के लिए मत तैयार हो जाया करो, ट्रांसप्लांट के लिए मत तैयार हो जाया करो। एक बार आयुर्वेद से पूछ लो, होम्योपैथी से पूछ लो, नेचुरोपैथी से पूछ लो, क्या उनके पास कोई रिकवरी का सोल्यूशन है। हमारी बॉडी इंटेलिजेंट है, वो किडनी फेल को रिकवर कर सकती है, वो कैंसर की गांठ को हरा सकती है, वो लीवर फेल को ठीक कर सकती है। लेकिन आप उसके लिए वेट तो करो। डॉक्टर की बातों में आके एकदम शुरू हो जाते हो, बाद में फिर आयुर्वेद वाले भी कुछ नहीं कर पाते। जी जी जी। सो थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी, सारी ऑडियंस को दी। अपने टाइम के लिए, आपके वक्त के लिए, आपकी इतनी अमेजिंग नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू टॉक्स विद अमित। नमस्कार। अब पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी व पंचकर्म के जरिए बीमारियों की जड़ पर काम किया जाता है, जिससे बीमारियों को रिवर्स करने में मदद मिलती है। तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त करें। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं, तो वाई टाइप करें और शेयर करें। सहमत नहीं हैं, तो एन टाइप करें। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।